हाय गाइस, वेलकम टू ऑल। आप देख रहे हैं जियोग्राफी विद नंदनाथ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक जियोग्राफी, जो कि आर्थिक भूगोल। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आर्थिक भूगोल के परिभाषा, आर्थिक भूगोल का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। और उसके साथ हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, आपका प्राथमिक उत्पादन, जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये सारी चीज़ हम आज पूरा क्लियर बताएंगे। हमारे साथ बने रहेंगे। ये वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, या आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो कि इकोनॉमिक जियोग्राफी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और पूरे हमारे चैनल में अगर आप नया हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही के साथ बेल ऑल बटन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह नया नया वीडियो जो है सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। जो कि पहले ही हम जान लेंगे आर्थिक भूगोल के जो परिभाषा है उसको हम जानेंगे। क्या डेफिनेशन, हम एक अच्छा डेफिनेशन आपको बताना होगा, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक जियोग्राफी। तो बेसिकली यहाँ पे CF जोन्स एंड डगवर्ल्ट के अनुसार आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव के उत्पादक आपका व्यवसायों के अध्ययन किया जाते हैं। और ये बात का संकेत करता है कि कोई भी प्रदेश विशेष में किसी वस्तु का उत्पादन और वहीं से निर्यात होते हैं, और वहाँ से इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से वो बनावट जो है उस समाज की विकास होती है, आय की लेवल बढ़ती है। तो ये उपयोग के किया जाता है। और इसमें डॉक्टर हंटिंगटन के अनुसार मानव व्यवसाय, मानव जो एबिलिटी, स्किल है, मानव के आवश्यकता, जैसे कि कला, धर्म, आपका प्रशासन या शिक्षा के बाद हो, या भौगोलिक वातावरण के जो प्रभाव के सीमा का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। यहाँ पे आपका मर्फी के अनुसार जो आर मर्फी है, उन्होंने भी आर्थिक भूगोल का परिभाषा किया। उन्होंने ये बताया कि आर्थिक भूगोल मनुष्य के एक जीवोपार्जन के विधि में एक स्थान के दूसरे स्थान पर मिलने वाले जो है समताओं और विषमताओं का अध्ययन करता है। तो आर्थिक भूगोल के जो परिभाषा है, इस तरह आप अगर क्वेश्चन आता है परीक्षा में, तो आप 2-3 इसमें इस तरह नाम लेते हुए वो क्या बताया है वो आपको बताना होगा। बेसिकली इकोनॉमिक जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन पैटर्न, प्रोसेस एंड द ट्रेट अफेक्टिंग देम। तो ये चीज़ आपका परिभाषा में आपको बताना होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आर्थिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र होते हैं उसको भी आपको थोड़ा सा जानकारी रखना होगा कि आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत मनुष्य और अधिक क्रियाओं के आधार तत्व एवं आर्थिक क्रियाओं जो है आती है। और मनुष्य के जो आर्थिक क्रियाओं में उत्पादन, आपका वहाँ पे जो विनियोग है, इनका जो आपका ये सबसे आर्थिक भूगोल के विकास क्षेत्र में आते हैं। साथ ही प्राकृतिक संसाधन एवं प्राकृतिक वातावरण के अन्य तत्व, जैसे कि खनिज पदार्थ हो या ऊर्जा, भी आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में आते हैं। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में मनुष्य का अध्ययन भी आते हैं। और जनसंख्या आर्थिक भूगोल का एक धनात्मक जो पक्ष है, और रूप से जो जनसंख्या के कमी से संपूर्ण संसाधनों का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता। और बेसिकली यहाँ पे जनसंख्या का वितरण जो प्रतिरूप है, घनत्व जो है, स्त्री पुरुष का अनुपात है, आयु वर्ग है, आपका लिटरेसी है, एडुकेशन है, टेक्निक है, ये सारी जो है मानसिक, आपका सामाजिक, आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो आर्थिक भूगोल के एक अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। तो बेसिकली आर्थिक भूगोल के जो संकल्पनाएं हैं वो संकल्पना बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक भूगोल के अध्ययन में संकल्पनाओं का जो प्रयोग होता है, इसमें सबसे पहले आर्थिक क्रियाओं के जो स्थिति अर्थात लोकेशन जो है, जिसमें हम अवस्थिति बोलेंगे। प्रत्येक आर्थिक क्रिया किसी क्षेत्र में विशेष से संपन्न होते हैं, और जो आपका स्थिति के सामूहिक जो अध्ययन हेतु स्थानिक वितरण को देखना होता है। और आर्थिक क्रियाओं की विशेषता का अध्ययन भी एक संकल्पना होते हैं। तो यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं का सांस्कृतिक पक्ष भी होते हैं, और जिसके आधार पर
देशों के विकसित जो आपका अल्प विकसित जो विकासशील कह सकते हैं, और आर्थिक क्रियाओं का जो स्थानिक संगठन, जो बेसिकली स्थानिक संगठन प्रादेशिक आर्थिक विकास का स्तर और आपका आर्थिक नियोजन अर्थात आर्थिक भूगोल के संकल्पनाएं हैं। ये चीज़ आपको जानना है। आर्थिक क्रियाओं के संपादन में राजनीतिक निर्णय आधारी पक्ष होते हैं और इसलिए विश्व में अनेकों आर्थिक स्तर है, और जैसे कि सामाजिक व्यवस्था आर्थिक उत्पादन का आधार है, और आर्थिक उत्पादन विशेषकर जो उद्योग उत्पादन में आपका रसायन शास्त्र का ज्ञान बढ़ाने से मदद मिलती है। कृत्रिम कपड़ा या कृत्रिम खाद या प्लास्टिक जो है उत्पाद या किसी भी उद्योग के विकास में जो रसायन शास्त्र का बहुत ही महत्व रहा है। तो ये जैसे कि कोयला जो कोल है या ऑयल है, आधुनिक जो विकास के आधार पर इनको बाहर ला जा रहे हैं और उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण है, जो मैंने पहले ही बताया, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आर्थिक क्रियाओं जो है ये 3 वर्ग में आपका जो 4 वर्ग में इसका डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी प्रोडक्शन, सेकेंडरी प्रोडक्शन, आपका टर्शियरी प्रोडक्शन या क्वाटरनरी प्रोडक्शन, अर्थात प्राथमिक उत्पादन, आपका द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, ये हम डिटेल बताएंगे। चलिए सबसे पहले आपके सामने प्राथमिक उत्पादन के बारे में आपको बता दूं। बेसिकली प्राइमरी प्रोडक्शन, यहाँ पे प्राथमिक उत्पादन वास्तव में ये उत्पादन है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग होता है। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि कृषि में मिट्टी का उपयोग होना, फसल के उत्पादन में किया जाती है और फसल किया जाती हैं, एग्रीकल्चर किया जाता है। तालाबों का मछली पालन हो रही है, नदियों में समुद्र भागों से मत्स्य कार्य जो है, फिशरीज जो है वो डेवलप किया जा रहा है। वन से आपको बहुत सारा जो है ईंधन का कलेक्ट किया जा रहा है आपका, और खनिजों की उत्पत्ति जैसे पशुओं से खून निकालना, कई जो है दूध, मांस आदि जो है आपका प्राप्ति वास्तव में प्राथमिक उत्पादन में के उदाहरण है। और प्राथमिक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र में जैसे कि मैं यहाँ जो सेक्टर जो है होते हैं बेसिकली, तो पहला होती है एग्रीकल्चर। तो ये जो कृषि है बेसिकली प्राथमिक उत्पादन का प्रथम उदाहरण कृषि कार्य है, और विशेष की जनसंख्या का अधिकांश भाग जो कि कृषि कार्य में संलग्न है, और विश्व के विकासशील देशों के जो मनुष्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है, और जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फसलों के और उसमें बुनाई होती है। फसलों का समय प्रकार विभिन्न हो सकते हैं, फल उत्पादन होते हैं, और यहाँ पे जो है इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पशुचारण जो है, जिसको ग्रेजिंग बोलते हैं। और यहाँ पशुचारण का अर्थ होता है प्राकृतिक वनस्पति तथा घास से संबंधित है, और जो कि स्टेपी क्षेत्र तथा आपका सूडान जो बाली जलवायु है, ये क्षेत्र में पशुचारण भी प्रत्यक्ष रूप में प्राथमिक उत्पादन के अंतर्गत में शामिल किया जाता है। और पर्वतीय क्षेत्र में भी अगर देखें या वनों में देखें तो पशुचारण प्रमुख आर्थिक एक क्रिया है, तो ये भी आपको लिखना होगा। और जैसे कि वन के उत्पादन, जैसे वनों का प्रत्यक्ष जो संबंध है प्राथमिक उत्पादन से आंका गया है, ईंधन, लकड़ी, आपका गोंद, घास, ये जो है सिंकोना, विभिन्न प्रकार के जो एक्सट्रैक्ट उत्पादन जो है इत्यादि जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो बेसिकली आपका फिशरी जो है ये बेसिकली चाहे तो झील या तालाब जो है, झील, तालाब, नदियाँ या सागरों का क्यों ना हो, इन सब का संबंध जो है प्राथमिक उत्पादन से आपका आंका जाता है। इसमें मनुष्य जो है वो प्रत्यक्ष रूप से वातावरण के जो साथ संबंधित रहता है, और आखेट तथा अन्य पशु जो है आपका यहाँ पे जो देखने को मिल रही है, एक दूसरे के संपर्क जो है वो देखने को मिल रही है। तो आर्थिक भूगोल का विशेष जो क्षेत्र हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधन, जिसमें हम देख रहे हैं कि अस्थिरता आपका अवस्थिति लोकेशन दिख रही हैं, जलवायु दिख रही हैं, वनस्पतियाँ दिख रही हैं, मिट्टी दिख रही है, खनिज, आपका ऊर्जा संसाधन, आपका जल स्रोत, ये सारी जो है प्राकृतिक
संसाधन में आपको देखने को मिल रही हैं। और आर्थिक भूगोल का जो विशेष क्षेत्र है मनुष्य जो है, जहाँ पे जनसंख्या, यहाँ पे जनसंख्या का वितरण, घनत्व, जनांकी, आयु वर्ग जो है, आपका शिक्षा एडुकेशन के बाद हो, टेक्निक के बाद हो, सामाजिक विशेषताएं क्या है, व्हाट इज़ द सोशल कल्चरल आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये सारी चीज़ जो है ये मनुष्य के अंदर में है। और आर्थिक क्रियाओं की अगर बात करें, जहाँ पे उत्पादन, कृषि, आपका उद्योग, आपका विनिमय, आपका व्यापार वाणिज्य जो है, और यहाँ पे आपका शिक्षण एडुकेशन जो है, कानूनी या आपका चिकित्सालय जो है, आपका जनप्रतिनिधि, उच्च आर्थिक क्रियाओं का जो है, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे जैसे कि खनन, माइनिंग का अगर बात करें, पृथ्वी के धरातल से जो भी खनिज चट्टानों से पत्थर तथा इमारती सामग्री के प्रति होते हैं, और वो खनन के अंतर्गत आते हैं तथा सभी प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित है। कई खनिज सामग्री जलाशय एवं समुद्री क्षेत्र से भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारे ज़मीन के अंदर में छुपी हुई है, और उसको बाहर निकालना, माइनिंग जो है, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये जो आपका प्राथमिक अर्थात प्राइमरी जो है एक्टिविटीज़, ये सब में ये सारी चीज़ को याद रखेंगे। सेकेंड जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, द्वितीय जो है, इसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ का जब प्रत्यक्ष उपयोग नहीं किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग ना करके उनके रूप परिवर्तन करके उपयोग किया जाता है, जिसमें मूल बेसिकली मूल्य में वृद्धि होते हैं, और मौलिक तथा स्वरूप में जो सुंदर लगती है, जैसे कि खनिज धातुओं को वो मिट्टी के अंदर रहता है, धातुओं को जब गलाकर उसको रिएक्शन कराकर उसको इंडस्ट्री में उनसे विभिन्न प्रकार के जो कि कंगन बनाया जाता है या ऑर्नामेंट्स बनाया जाता है, तब क्या होता है, तो इसमें आपका बहुत सारे चीज़ों का निर्माण करते हैं। लकड़ी को आपका फर्नीचर को तैयार करना, या कॉटन से, रुई से आपका वस्त्र बनाना, तो इस तरह बहुत सारे एक्टिविटी जो है यहाँ पे जो स्मॉल इंडस्ट्री देखने को मिल रही है, ये आपका सेकेंडरी है। यहाँ पे इंडस्ट्री या बदल कर उनके उपयोग जो आपका उपभोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो तृतीयक जो है आपका टर्शियरी जो है, यहाँ पे बेसिकली इसके अंतर्गत किसी भी वस्तु विशेष का प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहता, यहाँ पे किसी का वस्तु के साथ संबंध नहीं रहता। यहाँ पे उत्पादन की वस्तुओं के स्थानांतरण या वितरण तथा उत्पादन क्रियाओं में विभिन्न प्रकार के सहायक जो सम्मिलित किया जाता है, इनमें आपका उत्पादन वस्तुओं के अपेक्षा उनके स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ये जो यातायात के साधन, बैंक बनाना, अकाउंट फंड डेवलप करना, अर्थात जो जॉब सेक्टर होते हैं, एजेंसियां होते हैं, श्रमिक तथा उसके व्यापारी आदि जो सारी चीज़ जो जुड़े हुए हैं, सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेना, कुछ डेवलप करना, ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे तृतीयक या ये आपका टर्शियरी आपको याद रखना होगा। इसमें आपका क्वाटरनरी की अगर बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका गवर्नमेंट ने आर्थिक क्रियाओं को मानव के आपका चतुर्थक उत्पादन जो क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, और तृतीयक उत्पादन के लिए सेवाओं का कार्य करते हैं, जिससे आपका एडुकेशन के क्वालिफिकेशन, आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, रिसर्च करते हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पे आपका जो क्वाटरनरी जो यहाँ पे मैंने डिवीज़न किया था, आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी और आपका क्वाटरनरी, तो इस तरह ये आपका रहता है, इसको आपको याद रखना होगा। यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे आपका संसाधनों के जो प्रकार है, नवीनीकरण योग्य संसाधन या नवीनीकरण अयोग्य संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो होते हैं, वो भी काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि संसाधन ही मानव जीवन का मूल होते हैं, और ये जो संसाधन है ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको प्रभावित करते हैं। तो प्राइमरी जो आपका एक्टिविटीज़ है, जिसमें हम आपको बताया है कि यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या हो रही हैं और आपका सेकेंडरी में क्या क्या हो रही हैं, ये सारी चीज़ को आपको अच्छा से याद रखना है, ताकि आप कमिंग जो एग्ज़ाम होगी प्राइमरी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़,
जिसमें आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम कई बार क्या होते हैं कि हम भूल जाते हैं, अब कई बार क्या होता है कि हम उस चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है वो आपको अच्छा से याद रखना है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट एज दिस द रेफर टू यूटिलाइजेशन ऑफ द अर्थ रिसोर्स सच एज द लैंड, वाटर, वेजिटेशन। इसका क्या हो रही है, डायरेक्टली यूज हो रही है। बिल्डिंग मटेरियल, मिनरल, बेसिकली फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सारी जो है ये आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ में है। और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छा से याद हो जाए। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ देयर आर द कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कंस्ट्रक्शन, द इंडस्ट्री एंड पीपल एंगेज इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जो कि तब हम उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे। और टर्शियरी एक्टिविटीज़ में मैंने ये बात किया कि इंक्लूड द बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। द प्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोविजन ऑफ द सर्विस, बेसिकली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ दिया जाएगा। तो ये सारी जो है यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ में मैंने जो आपको बताया, जो क्वार्टरनरी जो आपका सबसे लास्ट पॉइंट में हमने बोला कि जॉन गैडमैन ने आर्थिक क्रियाओं में आर्थिक क्रियाओं को मानव के चतुर्थ उत्पादन क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया है, जो कि तृतीय उत्पादन के लिए ये आपका सेवाओं का कार्य करते हैं। तो बेसिकली क्वार्टरनरी एक्टिविटीज आर द स्पेशलाइज्ड टर्शियरी बेसिकली एक्टिविटीज इन द नॉलेज सेक्टर एंड व्हिच डिमांड ए सेपरेट क्लासरूम। बेसिकली यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेवलपर, स्टैटिस्टिक्स, आपका पर्सनल वर्किंग, आपका ऑफिस बिल्डिंग, एलिमेंटरी स्कूल, यूनिवर्सिटी, क्लासरूम, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये जो है थिएटर, ये सारी जो चीज़ है ये आपका क्या है, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ एंड इट ऑल्सो कैन ऑल्सो बी आउटसोर्स्ड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेनरी एक्टिविटीज़ जो है, बेसिकली मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ कि क्वेनरी एक्टिविटीज़ आर सर्विस दैट फोकस ऑन देयर creation and rearrangement and the interpretation of new and existing idea। बेसिकली जो नया खोज और आइडिया के साथ है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, आपका गोल्ड कॉलर प्रोफेशन है, अब आपका मान लीजिए कि रिसर्च साइंटिस्ट है, फिनेंशियल एंड लीगल कांस्टेंट है, एंड दे आर इम्पॉर्टेंट इन द स्ट्रक्चर एडवांटेज इकोनॉमिक फॉर द आउटेज नंबर। तो ये जो है आपका, जो मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको बताया कि ये शुरू से आपको थोड़ा सा अच्छा से याद रखना है कि यहाँ पे क्या क्या हमने चीज़ों को हाईलाइट किया। जो कि प्राइमरी सेक्टर में आप याद रखेंगे कि लाइट सर्विस सेक्टर, जिसमें रॉ मटेरियल आपका यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, अनऑर्गेनाइज्ड और यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है, लैंड, वाटर रिसोर्स की इस्तेमाल हो रही है। सेकेंडरी सेक्टर द मैन्युफैक्चरिंग की मेरेन मटेरियल, कच्चे माल से हमने क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोसेसिंग मटेरियल, अनऑर्गेनाइज्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है। एंड टर्शियरी देयर आर द सर्विस सेक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनाइज्ड, बैंकिंग, इंश्योरेंस। तो ये एक दूसरे से जो कोरिलेट कर रहे हैं, इस तरह आपको अच्छा से परीक्षा में आएगा तो अच्छा से इसको लिखना होगा, ताकि ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है अच्छा से आप जान लिए। और इसको अपने नोट्स में आप जब कॉलेज की परीक्षा दे रहे हैं या यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम हो रही है, तो वहाँ पर भी इस तरह प्रश्न देखने को मिलेगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उसको आप क्लासिफाइड कीजिए, क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं, और उसके साथ इसके परिभाषित कीजिए, या उसको हमने क्या बताया है, आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र को बताइए। तो इस तरह प्रश्न आपके सामने पूछ सकते हैं। आर्थिक भूगोल के परिभाषा और आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र, और उसके साथ आर्थिक भूगोल के संबंधित जो क्रियाओं के जो भाग है उसको आप पूछ सकते हैं, जो कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक जो है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। थैंक यू। आज इस वीडियो में आपको प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में हमने जानकारी दी है। थैंक यू टू ऑल।